जय हिंद दोस्तों। देखिए आपका बिहार एसएससी का आपका इंटर लेवल का बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। इसमें आपका देखिए 11,098 वैकेंसी आई है। चलिए हम देखते हैं इसका कैटेगरी वाइज क्या वैकेंसी है। देखिए आपका जनरल में आपका 5,064 वैकेंसी आई है। वही हम बात करें आपका कि ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस के आपका 1,090 सीट है। और बात करें बीसी, देखिए बीसी में आपका 1,249 सीट है और आपका ईबीसी में 1,884 सीट है और आपका एससी में 1,376 है, लेकिन आपका एसटी में सिर्फ 76 सीट है। और आपका देखिए बीसी वुमेन यानी आपका बीसी में कुछ महिला का आपका सीट अलग से देते हैं। बीसी में आपका महिला का सीट है 368 है। इसके अलावा आपका इस टोटल वैकेंसी में आपका यानी 35% आपको महिलाओं के लिए आरक्षण रहते हैं। तो आप क्या इस टोटल में से आप इसको माइनस कीजिएगा पहले, उसके बाद आप इसका 35% निकालिएगा तो ये आपका महिला के लिए आरक्षण होगा और जो आपका बच जाएगा 65% वो आपका पुरुष के लिए सीट होंगे। यानी आपका 35% इसमें आरक्षण है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसका अप्लाई डेट कब से है। देखिए 27 सितंबर से आपका यानी इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका 11 नवंबर तक यह फॉर्म अप्लाई होंगे। यानी आपका 1 महीना से अधिक समय दिया आपको फॉर्म अप्लाई करने का। आप 27 सितंबर से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आपका 11 नवंबर तक फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, इसका आगे हम बात करेंगे कि आपका एज लिमिट क्या है। देखिए एज लिमिट क्या है। देखिए आपका 1 अगस्त से आपका एज काउंट होगा। 1 अगस्त 2023 से आपका एज काउंट होगा। देखिए आपका जनरल के लिए 18 से 37 वर्ष यानी आपका मिनिमम आयु कितना है 18 वर्ष है और 37 वर्ष के आयु के जो भी स्टूडेंट है अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए जनरल, फीमेल, बीसी, ईबीसी ये तीनों के लिए आपका 18 से 40 वर्ष आपका उम्र सीमा है। यानी मिनिमम 18 वर्ष आपका मैक्सिमम है 40 ईयर तक आपका 40 वर्ष का जो भी है अप्लाई कर सकते हैं। या आप बात करें एससी एसटी में, तो एससी एसटी के लिए आपका 18 से 42 वर्ष तक यानी 42 वर्ष तक आपका मैक्सिमम आपका आयु दिया है। किसके लिए? तो एससी एसटी के लिए। तो ये आपका एज आपका लिमिट है, ये आपका एज लिमिट है। चलिए आगे देखते हैं हम कि यानी यह फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है, यह फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखिए 12th पास यानी आपका 10+2 यानी आप 12th पास है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो और चाहे आप किसी बोर्ड से हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसमें ऑल इंडिया किसी भी स्टेट का स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बिहार के कर सकते हैं, इसमें आपका सभी स्टेट के स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए तो आपको 12th पास होनी चाहिए। आप किसी सब्जेक्ट से यानी किसी आप साइंस से हो, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स हो, आपका मैटर नहीं करता, लेकिन आपको 12th पास होनी चाहिए। या 12th के इक्विवेलेंट जो भी आपका यानी आपके पास डिग्री है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपका पॉलिटेक्निक होता है, पॉलिटेक्निक कोई किया तो अप्लाई कर सकते हैं। कि देखिए आपका जैसे ITI किए हैं तो ITI किया, उसके साथ में आपका लास्ट ईयर में आप यदि हिंदी और इंग्लिश का पेपर दिए हैं तो उसके साथ आपको 12th का ये नहीं आपका इक्विवेलेंट हो जाते हैं ये भी। तो जितने भी 12th के इक्विवेलेंट है सभी इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका क्वालिफिकेशन यानी आपका क्वालिफिकेशन क्या है, +2 है यानी आपका 12th पास होनी चाहिए। ठीक, अब बात करेंगे हम कि देखिए आपका अब यहाँ देखिए एक चीज़ कि वैकेंसी जो आपका है कि देखिए राजस्व कर्मचारी में आपका 3559 वैकेंसी है। ठीक है, और आपका पंचायत सचिव में आपका 3592 वैकेंसी है। देखा जाए आपका लगभग आपका 7,000 प्लस होंगे, 7,000 प्लस होंगे। तो 7,000 प्लस वैकेंसी आपका इसी 2 विभाग में है। और प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपका टाइपिंग नहीं है। ध्यान दीजिए इस पद में आपका टाइपिंग नहीं है, यानी इसमें आपका टाइपिंग नहीं है तो ये अच्छी बात है आपका कि बिना टाइपिंग ये आपका 7,000 सीट है। देखिए 11,000 में से आपका 7,000 सीट ऐसा है जिसमें टाइपिंग नहीं है, यानी इसमें आपका टाइपिंग नहीं है। तो 7,000 सीट ऐसा है जिसमें आपका टाइपिंग नहीं है। देखिए आपका इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका पीडी और मेंस का सिलेबस क्या है, इसका पीडी और मेंस का सिलेबस क्या है इसे भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। आपका एग्जाम पैटर्न पहले आपका पीडी एग्जाम होगा, क्या होगा, पीटी होगा आपका। तो पीटी होगा, पीटी का आपका रिजल्ट 5 गुना दिया जाएगा, यानी टोटल जितने वैकेंसी है उसके आपका 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। और आपका देखिए वैकेंसी आपका कैटेगरी वाइज, देखिए जिस कैटेगरी में आपका जितना वैकेंसी है उसका 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। यानी मान लीजिए आपको देखिए जनरल कितना है 5,064 है, तो 5,064 का आपका 5 गुना
5 गुना रिजल्ट आपको देंगे किसमें, जनरल में। तो सभी कैटेगरीज में आपका 5 गुना रिजल्ट देते हैं पीटी के बाद, ठीक। उसके बाद यदि आप पीटी में पास होते हैं तो उसके बाद आपको मेंस देना पड़ेगा, मेंस देना पड़ेगा। बात करेंगे बाद में इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है, ठीक। मेंस के बाद आपका कुछ पद में आपका टाइपिंग होती है, टाइपिंग टेस्ट भी होता है जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश, यानी आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार का आपका टाइपिंग होगा। ये हिंदी भी में टाइपिंग आपको करना पड़ेगा और आपको इंग्लिश में भी टाइपिंग करना पड़ेगा। तो यानी आपका प्री होगा, फिर आपका मेंस होगा, फिर उसके बाद आपका टाइपिंग होगा, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। आगे चलिए हम देखते हैं कि पीटी का आपका एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। उसके बाद देखेंगे कि मेंस का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है। देखिए आपका जो पीटी एग्जाम होता है, आपका पीटी में आपका 150 क्वेश्चन होते हैं, ध्यान दीजिए। पीटी में आपका 150 क्वेश्चन होंगे और आपका टोटल 600 मार्क का पेपर होता है और इसका आपका समय देता है 2 घंटा 15 मिनट। आपके लिए समय दिएगा 2 घंटा 15 मिनट। इसमें आपका प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क के होते हैं। 150 क्वेश्चन जो होता है आपका, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 मार्क के होते हैं और आपका निगेटिव रहता है 1/4 निगेटिव रहता है, ध्यान दीजिएगा 1/4 आपका निगेटिव रहता है। कहने का अर्थ ये हो आपका कि यदि आपका एक क्वेश्चन गलत होता है, एक क्वेश्चन आपका यदि रॉन्ग होता है तो आपका 1 मार्क इसमें कट जाते हैं, सही में से आपका 1 मार्क कट जाएंगे, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क का है, एक क्वेश्चन 4 मार्क का है, तो 1/4 आपका इसमें निगेटिव है। तो 150 क्वेश्चन रहेगा, 600 मार्क का पेपर होगा और 2 घंटा 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा और आपका प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है और आपका निगेटिव 1/4 होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 150 क्वेश्चन में आपका यानी जीके और करेंट से, ध्यान दीजिए जीके और करेंट से आपका क्वेश्चन रहेगा 50 क्वेश्चन रहेंगे, यानी जीके और आपका करेंट अफेयर से 50 क्वेश्चन रहेंगे और आपका साइंस से, ध्यान दीजिए जनरल साइंस से आपका यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से आपका 25 क्वेश्चन रहेंगे, यानी आपका 50 क्वेश्चन रहेंगे जीके प्लस करेंट अफेयर से और आपका साइंस से रहेंगे 25 क्वेश्चन और आपका मैथ से रहेगा, ध्यान दीजिए मैथ से रहेगा आपका 25 क्वेश्चन, यानी मैथ से भी आपका 25 क्वेश्चन रहेगा। लेकिन इसमें आपका एक आपका दिया गया है कि इसमें आपका सिर्फ अर्थमेटिक से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें आपका एडवांस मैथ नहीं रहेगा। तो ये आपका आपके लिए अच्छी बात है कि आपका सिर्फ इसमें अर्थमेटिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एडवांस मैथ इसमें आपका नहीं रहेगा। तो 25 क्वेश्चन का मैथ से पूछा जाएगा और आपका देखिए रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब देख लीजिए आपका कि मैथ और रीजनिंग मिलाकर आपका कितना हो रहा है, 75 क्वेश्चन हो रहा है। 75 क्वेश्चन आपका मैथ और रीजनिंग से है और इसमें यदि हम साइंस को ऐड कर देते हैं आपका 25 क्वेश्चन को, आपका आ गया 100 प्रश्न, यानी आपका 100 क्वेश्चन आपका मैथ, रीजनिंग और साइंस से हो गया। 100 क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग, साइंस से हो गया। अब देखिए जो 75 क्वेश्चन आपका है मैथ और रीजनिंग से, तो आप चाहे तो 75 में से 70 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं और 75 में से 75 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये मैथ और रीजनिंग है। तो मैथ और रीजनिंग में आपका गलती होने का चांस कम रहता है यदि आपको आता है तो। देखिए आप जीके जीएस में आप कितना भी रट लेते हैं, आप करेंट अफेयर या आप इतिहास बोर्ड जो भी है जितना भी आप कितना भी रट लीजिए, आपका 50 में कभी भी आपका 45 नंबर, आपका 45 क्वेश्चन सही नहीं हो पाएगा, या 50 में 50 क्वेश्चन कभी भी सही नहीं हो पाएगा। लेकिन मैथ रीजनिंग में आप 50 में 50 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए 75 क्वेश्चन आपका यानी किससे रहेगा, तो मैथ और रीजनिंग से ही 75 क्वेश्चन रहेगा। तो आप अभी से मैथ और रीजनिंग बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका इसमें सबसे अधिक वेटेज आपका मैथ रीजनिंग का ही है, जो आप यानी इसे आप आसानी से अपने मुट्ठी में कर सकते हैं, यानी उस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहे तो 75 में से 75 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं या 70 तो आराम से कर सकते हैं। तो मैथ रीजनिंग आप विशेष ध्यान दीजिए। तो ये है आपका पीटी का सिलेबस और आपका एग्जाम पैटर्न। तो आप देख लिए कि पीटी में आपका किस तरह से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था आपका पीटी का सिलेबस। अब देखिए पीटी का आप जो इसका कटअप भी आता है, तो कटअप के बाद यदि आप क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपको मेंस देना पड़ेगा। अब देखिए मेंस का इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। मेंस का आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, तो ये हो आपका पीटी। तो पीटी में आपका ऐसा एग्जाम पैटर्न रहेगा। उसके बाद आपका मेंस में देखिए 2 पेपर होता है, ध्यान दीजिए मेंस में आपका 2 पेपर होता है। एक पेपर होता है आपका यानी हिंदी का होता है, पेपर 1 आपका हिंदी का होता है। उसमें आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिए 100% रहेंगे, इसमें आपका 100% रहेंगे और आपका देखिए 400 मार्क का यह पेपर होगा, क्योंकि आपका प्रत्येक क्वेश्चन
4 मार्क का होता है, तो 400 का ये पेपर होगा। और इसमें भी आपका निगेटिव रहता है, 1/4 आपका इसमें भी निगेटिव रहता है, लेकिन ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। इसमें आपका मात्र 30% आपको मार्क लाना होता है, ठीक है। आपको सिर्फ आपका हिंदी पेपर में आपको 30% मार्क ही लाना होगा। तो आप देख लीजिए कि 400 का 30% कितना होगा, 400 का 30% होगा आपका 120 मार्क। यानी आप यदि हिंदी में 120 मार्क ला लेते हैं तो आप हिंदी पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे। हाँ, एक बात और है, यदि आप हिंदी में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो इसका जो मेन पेपर होता है आपका जीके जीएस का, वही आपका चेक नहीं होगा। तो पहले आपका पेपर होता भी है हिंदी का ही है, और आपका चेक भी पहले हिंदी का ही पेपर होता है। तो आसान है, खैर बात आपका 30% नंबर लाना आपका आसान है। आप थोड़ा भी प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको प्रैक्टिस सेट बनाने से ही आपका 120 मार्क आ जाएंगे। तो ये था आपका यानी पेपर 1 मेंस का। और देखिए मेंस का पेपर 2 होता है आपका, ये आपका मेन है, मेरिट लिस्ट आपका यहीं से बनता है, पेपर 2 से ही। तो पेपर 2 ही आपका सबसे मेन है। तो पेपर 2 का भी सिलेबस वही है जो आपका पेपर 1 यानी आपका जो पीटी में पेपर था, पीटी में जो आपका पेपर का सिलेबस था वही आपका सेम है पेपर 2 में भी। यानी आपका ऐसा ही, यानी जीके और करेंट अफेयर्स आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपका साइंस से आपका 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर आपका मैथ से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपका रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सेम टू सेम है, जैसे आपका पीटी का आपका क्वेश्चन पेपर का आपका जो पैटर्न था वही आपका पेपर 2 का भी यानी मेंस का पेपर 2 का भी आपका सेम पैटर्न है, और सिलेबस भी सेम है। तो यानी आप यदि देखिए पीटी का आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका मेंस का भी तैयारी आपका हो जाएगा साथ ही में, क्योंकि पीटी और मेंस का आपका सिलेबस सेम है, आपका एग्जाम पैटर्न भी सेम है। हाँ, ये अलग बात आपका कि पीटी और मेंस का जो क्वेश्चन का लेवल होगा आपका डिफरेंट होगा ही, क्योंकि आपका पीटी में थोड़ा सा आसान हो सकता है आपका मेंस में थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल इससे ऊपर हो, लेकिन सिलेबस तो आपका सेम रहेगा। तो जो आप यहाँ पढ़ेंगे वही आपका यहाँ काम आएगा। तो पीटी और मेंस का आप साथ ही तैयारी कीजिए, पीटी और मेंस का आप साथ ही तैयारी कीजिए। यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपको एक ही साथ दोनों पेपर का आपका तैयारी हो जाएगा। और ये देखिए आपका ये 9 साल के बाद आपका वैकेंसी आया, ध्यान दीजिए। बिहार जो आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी है वो आपका 9 साल के बाद वैकेंसी आया है। आप सोच सकते हैं कि एक वैकेंसी आने में आपको कितना समय लगता है, तो 9 से 10 साल समय लगता है। यानी आप समझ लीजिए कि 9 से 10 साल तक फिर आपका ये वैकेंसी दिखने वाला नहीं है। और ये भी वैकेंसी आया इसका कारण है कि आपका चुनाव आने वाला है, तो चुनाव आने वाला था, जितने भी वैकेंसी है वो आपका आ रहा है। तो अच्छी बात है आपके लिए कि आप तैयारी कीजिए। देखिए यदि आपको 2023 और 24 में यदि आपका जॉब नहीं होता है तो आपको आगे बहुत डिफिकल्ट ही होने वाला है, क्योंकि आपका जितने भी वैकेंसी है सब आपका वैकेंसी अभी दे रहा है, तो आगे आपका वैकेंसी आने वाला नहीं है। तो चुनाव से पहले आपका जितने भी वैकेंसी आ रहा है तो आपके लिए फ़ायदा ही है। तो आप तैयारी में अच्छे से लग जाइए। देखिए आपका ये आपका हुआ बिहार एसएससी, और देखिए आपका बिहार दरोगा का भी आपका यानी आपका वैकेंसी आने वाला है। तो बिहार एसएससी, बिहार दरोगा ये हुआ आपका, तो दोनों का आप साथ में तैयारी कर सकते हैं, दोनों का आप साथ में तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपका बिहार दरोगा का भी वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। तो देखिए बिहार में आपका बहुत सारे वैकेंसी अभी आए गए, इसीलिए आप तैयारी में जुट जाइए। आपको कहीं न कहीं आपको सेटल होना है। यदि देखिए इसमें आपका 11,000 वैकेंसी है, 11,000 वैकेंसी आपका बहुत अधिक होता है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आपके लिए बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी है। तो उसके आपको मौका को हाथ से नहीं जाने देना है, ठीक है। ये मौका आपको बार बार नहीं आएगा। तो देखिए आपको बिहार एसएससी के लिए आपको हम 30 सितंबर के बाद आपको हम बैच स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको मैथ और रीजनिंग का आपको क्लास स्टार्ट करेंगे, मैथ रीजनिंग साइंस, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग साइंस का आपका शुरू में स्टार्ट करेंगे 30 सितंबर के बाद, क्योंकि देखिए 30 सितंबर को आपका 69वीं बीपीएससी का एक पेपर है, 69वीं बीपीएससी का पेपर है। तो उस पेपर के बाद आपको हम यानी आपका जो बिहार एसएससी आपका जो इंटर लेवल का वैकेंसी है इसके लिए आपको हम बैच स्टार्ट करेंगे। साथ में आपका बिहार दरोगा के लिए भी आपको स्टार्ट करेंगे। देखिए आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बिहार दरोगा का भी आपको सिलेबस समझा देंगे कि इसका पीटी का क्या सिलेबस है और इसका मेंस का सिलेबस क्या है। तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बिहार दरोगा का जो सिलेबस है उससे भी हमको आपको बता देंगे। तो ये था आपका यानी बिहार एसएससी इंटर लेवल का आपका एग्जाम पैटर्न और आपका सिलेबस। देखिए इतना होने के बाद ध्यान दीजिए, आपका पेपर 1 पेपर 2 होने के बाद आपका थोड़ा सा टाइपिंग भी है, इसमें आपका टाइपिंग भी है और कुछ पोस्ट में ही टाइपिंग है।
कुछ पोस्ट में टाइपिंग है, तो आप टाइपिंग का भी आप अभी से आप स्टार्ट कर सकते हैं टाइपिंग करना, क्योंकि टाइपिंग करने में आपको समय अधिक लगता है। प्लस में इसमें आपका हिंदी का टाइपिंग भी है, तो हिंदी और इंग्लिश आपका दोनों टाइपिंग है इसमें, और हिंदी की टाइपिंग आपको समय अधिक लगता है। तो अभी से आप समय थोड़ा दे सकते हैं, आप आधा घंटा समय डेली आप दे सकते हैं टाइपिंग में। तो आप टाइपिंग भी आप सीख जाएंगे जब तक आपका एग्जाम होगा, और आपका यानी मेंस का जब तक एग्जाम होगा तब तक, ठीक है। तो लेकिन तैयारी भी कीजिए, आप यदि पीटी क्वालिफाई करेंगे, मेंस क्वालिफाई करेंगे, तब तो आपको टाइपिंग के समय आपको मिलेंगे, टाइपिंग करने के लिए आपको समय दिया जाएगा। तो देखिए टाइपिंग आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। लेकिन देखिए बहुत सारे ऐसे सीट भी है जहाँ पर आपको टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो आपको इस मौका को आपको नहीं चूकने देना है। आपको देखिए 11,000 वैकेंसी है, और ये आपका वैकेंसी 9 साल के बाद आया है, तो आपका दोबारा इतना जल्दी वैकेंसी नहीं आएगी। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।